टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो आजकल हम कर रहे हैं क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसका 2 क्लास हो गया है। ठीक है, क्लास 1 में आपको मैंने बताया है प्राकृत संख्या से लेकर वास्तविक संख्या तक। ठीक है, और पार्ट 2 में आपको मैंने उदाहरण 1, 2, 3, 4 तक बताया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा इस कॉर्नर पे, आप उनको क्लिक करिए। आप वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप या फिर वहां से पहले उस वीडियो को देख ले पार्ट 1 और 2 को, फिर आप पार्ट 3 में आए, फिर बहुत मजा आएगा। चलिए फिर देर न करते हुए आज हम करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कर देंगे, क्योंकि इसमें मात्र 5 हिसाब है इसमें। ठीक है, तो 1.1 को पूरा इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 10th के अंतर्गत इस चैप्टर का जो ये पहला चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ समझते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या, महत्तम समावर्तक। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नहीं आपको अगर देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, आई बटन पे लिंक आता होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहता है 135 और 225, 135 और 225 का आप ज्ञात करिए। चलिए जी, 135 और 225 यही ना है? हाँ यही है। तो इनमें से आप मान लीजिए बड़ा कौन है उसको ए मानिए, 225 है। जो छोटा है उसको बी मानिए। छोटा कौन है? 135। चलिए 225 को 135 से लगाइए के बार में, एक ही बार में जाएगा। चलिए माइनस करिए, 5 में 5 गया 0, एक कैरी लीजिए, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा। इधर एक में खत्म, इसको ऐसे घेर दीजिए। 135 को यहाँ उतारिए, एक बार में लगेगा 90। 5 में कुछ नहीं घटा तो 5, 13 में 9 गया तो 4, 45 को फिर घेरिए, आप 90 कर दीजिए। 45 दूनी 90, खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। हाँ सर, खत्म हो गया। अब इसको कैसे करना है सर? इसको ऐसे करना है सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हैं, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल जानते हैं। तो लगाइए कितना? 225 है। 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना? 135 गुना भागफल कितना? 1 प्लस इसका शेषफल कितना है? 90। फिर लगाइए 135 आपका हो जाएगा क्या? भाजक कितना हो जाएगा? 90। फिर आपका भागफल 1 प्लस शेषफल कितना? 45। फिर लगाइए आप 90 आपका हो गया क्या? भाज्य। तो फिर आपका भाजक कितना हो जाएगा? 45। आपका भागफल कितना हो जाएगा? 2, और प्लस का शेषफल क्या हो जाएगा आपका? 0। इसीलिए HCF बराबर लास्ट में किससे भागा गया बाबू भैया? 45 से। ये 45 इसका आंसर हो गया। समझ गया आपने? समझा जी सर, समझ गया। चलिए मैं आपको पहले बनाता हूँ, ये 1 नंबर हो गया। अब मैं 2 नंबर बनाता हूँ, फिर 3 नंबर को बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं 2 नंबर को बनाता हूँ आपके सामने। जो बड़ा है उसको ए मानिए, कितना है? 38 220, और जो छोटा है उसको बी मानिए, 196। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको भागा लगाइए, यहाँ लिख दीजिए, और फिर यहाँ जो है छोटा, उससे उसको भागा दीजिए। कितना बार में जाएगा? एक ही बार में लगभग जाएगा, ये 2 बार में नहीं जाएगा। 19 दूनी 38, 6 दूनी 12 में जाएगा, नहीं लगेगा। एक पंचा लीजिए, 12 में छोड़ गया तो 6 बचा, कितना यहाँ पे? 7। एक पंचा लीजिए 17, 17 में 9 गया तो कितना बच जाएगा आपका? बताइए। आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा। यहाँ बचा कितना? 2 में 1 गया तो 1। अब देखिए यहाँ से 2 उतारिए,
ये 2 उतर गया। अब कितना बार में जाएगा? ये अब जाएगा लगभग 9 बार में जाएगा शायद। देख लेते हैं, मैं भी गुना करके। 6 नमक 54 का 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 का 9 और 8 17। हाँ, अगर हम 10 बार में देते तो 1960 हो जाएगा, जो कि यहाँ है नहीं। तो आपका कितना बार में गया? 9 बार में। कितना आया? 1764। इसको कर देते हैं हम इरेज। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस। देखिए एक पैंजल लीजिए, 12 में 4 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 1 5। एक पैंजल लीजिए, 15 में 6 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 7 में 7 गया तो रसगुल्ला, 1 में गया तो रसगुल्ला, बचा गया यहाँ पे 0। अब कितना बार में जाएगा? अब जाएगा ये 5 बार में। सर जी आपको याद है क्या? हाँ हमें याद है। अब देख लीजिए, आपको हम दिखा भी देते हैं। 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 नमक 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 980। आया कि नहीं आया? आया सर। चलिए लगा दीजिए इसको, सब खत्म। जब आप मतलब आपका टारगेट रहेगा ऐसे हिसाब में कि आपको 0 करना है काट कूट के, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या जानते हो? a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हो। ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख दीजिए। तो लिखिए कितना? 38,220 बराबर 196, मतलब भाज्य बराबर भाज्य ये हो गया आपका, और भाज्य बराबर भाजक कितना है? 196 गुना भागफल कितना है? 195 और प्लस शेषफल क्या है? कुछ नहीं, 0 है। तो एचसीएफ बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? किससे भाग गया? 196 से ही गया ना? हाँ सर, तो 196 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया आपने? जी सर समझ गया। चलो आगे बात करते हैं इसी का तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है? 867 और 255। तो जो बड़ा है उसको ए मानिए 867 को, और जो छोटा है उसको बी मानिए 255 को। जो बड़ा है उसको लीजिए अंदर और जो छोटा है उसको बाहर लीजिए 255। चलिए अब लगाइए जी, कितना बार में लगेगा? अगर हम 3 बार में जाते हैं तो 600, हाँ 3 बार में लगभग लग जाएगा। ट्राई कर लेते हैं गुना करके जी। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 16 का 6 हासिल 1, 3 6 1 7। हाँ ये 3 बार में लगभग चला जाएगा। 765। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। घटाइए, 6 में 6 गया 0, यहाँ पे बचा 8 में 7 गया तो 1। अब इधर से 255 को लाइए यहाँ, 102 बार में लगाइए 204 आ जाएगा। चलिए घटाइए, यहाँ बच गया 1, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे खत्म। 51 100 को 2 को लाइए यहाँ पे, 51 दूनी 102। ये पूरी तरह से हो गया खत्म। समझ गया? तो अब लिख दो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखोगे तुम? a बराबर बी क्यू और प्लस का r लिखोगे। क्या हो जाता है? 867 बराबर 255 गुना 3 और प्लस शेष का 102। फिर लिखो 255 बराबर 102 गुना 2 और प्लस 51। अब एक बच गया, और एक और बच गया तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे एक और बच गया तो थोड़ा खुरापाती कर लेते हैं और यहाँ पे हटा देते हैं इसको। क्या होता है? 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस का 0 हो गया। और लास्ट में किससे भाग गया बाबू भैया? इसीलिए एचसीएफ बराबर किससे भाग गया? 51 से। इसका आंसर 51 हो जाएगा। समझ गया आपने? जी सर समझ गया आपको। अच्छा आपको हम उतारने नहीं देंगे क्या? हाँ सर उतारने देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, फिर आप उतारना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। हमने आपको एग्जाम्पल पढ़ाया है, वहां पे अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो बाबू भैया। सबसे पहले तो मान लो माना कि कोई पूर्णांक, माना कि कोई पूर्णांक, माना कि कोई पूर्णांक a है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, 6q+1, इसका मतलब b का मान ये वाला है 6। b का मान क्या है, 6 है। b का मान 6 है। हाँ सर 6 तो है। अच्छा, आपको मैंने एक बात और भी बताया था। क्या बताया था, r का मान जो है हमेशा b से कम होता है। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। उससे आगे होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे यूक्लिड साहब कह गए हैं कि कभी भी r का मान मतलब शेष फल का मान भाजक से बड़ा अर्थात b से बड़ा नहीं होता है। तो हम ये हो गया। अब देखिए जी, हमको बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, विषम। विषम संख्या भी मैंने पढ़ाया है, जाकर देख लीजिए वीडियो को। तो विषम कौन कौन है, 1 है और 3 है और 5 है। हमको इसी पे चर्चा करना है और किसी पे नहीं करना है। अब लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुम क्या जानते हो जी, a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हो। हाँ सर जानता तो हूं। अब लिखो यदि r बराबर, अब क्या रखना है, अच्छा ये 1 से पहले भी कुछ होता है क्या, 0। लेकिन हमको सिर्फ विषम पे बात करने बोला है, तो हम सिर्फ विषम पे ही बात करेंगे। तो विषम में पहला कौन आएगा, 1 आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है। अब लिखो यहाँ पे a बराबर बी क्यू और प्लस का r। a बराबर b के जगह में कितना, 6, क्यू का क्यू प्लस r का कितना हो गया, 1। चलो ये हो गया। अब यदि r बराबर क्या रखना, विषम पे बात करना, तो यहाँ पे लिख दो 3। अब देखो a बराबर बी क्यू और प्लस का r। a बराबर b के जगह में 6, क्यू का क्यू प्लस r का कितना, 3। अब देखो जी, यदि अब क्या रखना है, r बराबर अब क्या रखोगे, अब रखोगे 5। तो जानते क्या हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर बी क्यू और प्लस का r। सर इसी को हम लोग भाजी बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल कहते हैं क्या, अरे हाँ बबुआ इसी को कहते हैं। चलो देखो जी, a बराबर बी क्यू, बी के जगह में 6, क्यू का क्यू प्लस r का 5। देखो जी, कोई भी धनात्मक विषम 6q+1 6q+1 के रूप का हुआ, 6q+3 6q+3 के रूप का हुआ, 6q+5 के रूप का हो सकता है क्या, 6q+5 के रूप का आया कि नहीं आया तीनों, हाँ सर आ गया। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो लगा दो क्या, आग पानी में, और यहाँ पे लिख दो मलाई मक्खन मार के आंसर। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। अब समझ गया ना बबुआ, हाँ सर उतारना, दिल थाम कर बैठो। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। एकदम देखे में लगे मोट और काम छोट, सुने हो ना, हाँ वही वाला बात इसका है। ठीक, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एससीएफ मान।
कहना क्या चाह रहे हैं? कहना कुछ नहीं चाह रहे, 616 और 32 का एचसीएफ निकालिए, जो आएगा एचसीएफ वही हो जाएगा उस स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लगा दो आग पानी में, उसे ही तो जवानी कहते हैं। और ए बराबर लिख दो, 616 जो बड़ा है उसको लिखो ए, और जो छोटा है उसको लगा दो बी। अब 616 को आप करिए फैक्टराइजेशन, भाग विधि से करिए या फिर गुणनखंड विधि से करिए, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं यूक्लिड का प्रमेय तो फिर लगाओ जी भाग वाला विधि। 32 से लगाओ, एक बार में 32 से गया, घटाओ जी 11 में 2 ही गया तो कितना बचा 9, यहाँ बचा 5 में 3 गया तो सॉरी 1 मिनट, 5 में 3 गया तो बचा 2, यहाँ पे उतारो 6। अब कई बार में जाएगा भैया? आपका लगता है 9 बार में चला जाएगा, देखते हैं। 9 दिन 18 का 8 हासिल, 1 9 27 1 28 288, हाँ 9 बार में चला जाएगा ये 288। एक बार और चेक कर लो, 9 दिन 18 8 हासिल, 1 9 27 1 28, ठीक 288 हो जाएगा। अब देखो एक 5 16 में 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचा कितना 8 में 8 गया तो खत्म, 2 में 2 गया तो खत्म। इसको ऐसे उतारो, यहाँ पे 32 उतारो, 8 चौके 32, खत्म। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आया जी? एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका 8। कितना आ गया? 8 हो गया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना होगी भैया? 8 है या फिर होगी। बात समझ गया आपने? हाँ सर समझ गया। नहीं समझा तो वीडियो को स्किप करके पीछे से देखो फिर से आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर देखे में लगे मोट, और ये छोट नहीं है, ये भी मोट है। देखिए जी, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 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 स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, हमको वो दिखाइए। फिर से कह रहा हूं, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक बोल दिया बस, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है या फिर नहीं है। बस दो ही बोलना, 3m या 3m+1 बोला है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप ऐसे हिसाबों में क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लीजिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। कोई धनात्मक पूर्णांक a है। चलिए, तो यहां पे b बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 3m+1 बोला है ना, तो b बराबर हो जाएगा आपका 3। इसीलिए r बराबर क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 हो जाएगा। क्योंकि b का मान 3 है, मतलब भाजक का मान 3 है, इसका मतलब शेषफल का मान 3 से पीछे 2 तक ही होगा, इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। अगर कोई कहता है तो लाओ उसे मेरे पास, उसको मैं प्रमेय का नियम सिखा दूंगा, तो फिर वो भी नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग क्या जानते हैं? a बराबर b क्यू और प्लस का r जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, और हम लोग को करना है कि r बराबर पहले 0 रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, और उसका स्क्वायर भी करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को r बराबर 0 रखना है। चलिए फिर अगला पेज में, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, है ना, यहाँ पे नहीं होगा, गैदरिंग हो जाएगा। अगले पेज में हम चलते हैं। अब r बराबर क्या रखना है आपको? 0। तो आप क्या जानते हैं? a बराबर b क्यू और प्लस का r जानते हैं। हाँ, तो a बराबर b के जगह में 3, क्यू का क्यू और प्लस का r के जगह में क्या? 0।
अब क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करना, बोला है कि पूर्णांकों का वर्ग, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करिए, a का वर्ग कर दीजिए बराबर 3q और प्लस का 0, कुछ नहीं होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला, 0 जोड़ो या फिर घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ बचेगा क्या, 3q ही बचेगा, और वर्ग भी इसका भी कर दीजिए, a का वर्ग से कोई मतलब मत रखिए, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर, आप इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसीलिए a स्क्वायर बराबर क्या 3, और यहाँ पे क्या कर दीजिए इंटू, या फिर डायरेक्ट ही लिख दीजिए 3m, यहाँ पे लिख दीजिए जहां 3q स्क्वायर बराबर क्या m माना, या फिर माना नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो 3m के रूप का आया, हाँ आ गया, और एक को चाहिए हमको, और एक को क्या चाहिए, अब r बराबर मैं रखता हूं क्या 0, सॉरी 0 तो रख दिया हूं, 1 रखता हूं, अब r बराबर यदि r बराबर अब 0 रखता हूं, सॉरी 1 रखता हूं, वो r बराबर 1 रखता हूं, तो क्या हो जाएगा a बराबर bq और प्लस का r हो जाएगा, a बराबर b के जगह में 3q का q प्लस r के जगह में 1, अब दोनों तरफ वर्ग करो, स्क्वायर करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए करिए जी, दोनों तरफ वर्ग, a का स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 1 का स्क्वायर करिए, a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो ये a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1, ठीक है, तो a का स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 3 दूना 6, और q का q 1 से गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा। अच्छा और कुछ भी करना है क्या, हाँ करना है ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q कर दो और प्लस का 1 लास्ट में फेंक दो। अब देखो जी a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया 3q स्क्वायर, 3 3 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर लग गया, अब यहाँ पे बच क्या गया 2q, 3 गुना 6 q का q, और 1 को बाहर ही रखो, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3, और इतने के जगह में m मान लो 3m, और प्लस लास्ट वाला 1 दे दो, और यहाँ पे लिख दो जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, और लिखना हो मन खुश करने के लिए तो मान लो माना। अब देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का आया कि नहीं आया, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आया या फिर नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का आया या नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस रूप क्या होता है, अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का आया, हाँ आया, तो मलाई मक्खन मार के इसका आंसर भी लिख दो। अतः कोई भी पूर्णांकों का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का या रूप का होता है या हो सकता है। क्लियर है, आपने इसको भी समझ गया होगा, आपको मैं नोट करने का भी समय दूंगा, डोंट वरी, घबराना मत। चलिए आगे बात करते हैं आज का अंतिम सवाल, और देखे में लगे छोट लेकिन इसका काम बहुत मोट है बाबू भैया, तो दिल थाम कर बैठो और इसको भी बना लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे लंच पे, ठीक है। चलिए यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए वहां अभी कुछ देर पहले आपने वर्ग बनाया था स्क्वायर, अब यहाँ बोला घन, मतलब क्यूब लगाना है। ठीक है, 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी आप मतलब बोर मत होना। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, 9m+1 है तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 9। इसीलिए जब b 9 होगा तब हमारा r क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या 7, या फिर 8, 9 होगा क्या? नहीं, हमारे यूक्लिड साहब क्या कर गए हैं कि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, अर्थात शेष फल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। चलिए जी, अब हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करने बोला है तो लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो, a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हो। हाँ सर, अब लगा दो, यदि r बराबर 0 रखना है, क्या रखना है, 0, तो तुम क्या जानते हो, यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू और प्लस का r जानते हो। हाँ सर, a की जगह में a रहने दे, b की जगह में कितना लिखोगे, 9 क्यू का, सॉरी 1 मिनट, 9 लिख दो और क्यू का क्यू रह जाएगा, प्लस r का क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब क्या करने बोला है, दोनों तरफ क्या करने बोला है, घन करने बोला है, तो घन करते हैं, फिर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। अच्छा, इसको यही बनाएं क्या, हाँ यही बनाते हैं इसको, दोनों तरफ घन करने पर, नहीं यहाँ नहीं बनाते हैं, ठीक नहीं होगा। तो अगले पेज में चलते हैं, a बराबर 9q और प्लस का 0 आया है, तो दोनों का घन करो, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करिए, a का भी क्यूब लगाइए, और क्या था 9q प्लस 0 पर क्यूब लगाइए, a का क्यूब ही रह जाएगा, 9 का क्यूब कीजिए, 9 नंबर 81, 81 9 हो जाएगा आपको 729, और क्यू का क्यू और क्यूब का क्यूब इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a क्यूब बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे भैया ये इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर 81 गुना 7, सॉरी 81 गुना 9 होता है, तो हमारा कितना होता है, 729 होता है। तो आप क्या करिए, 81 गुना 9 करके भी देख लीजिए, 9 एकम 9 और 9 8 72 आया ना 729। चलिए, तो आप 729 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 81 और क्यूब का क्यूब, इसीलिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, और इतना की जगह में m मान लीजिए, लिख दीजिए, जहां 81 क्यूब बराबर m माना। ठीक है, चलिए 9m तो आ गया मेरा, हाँ सर आ गया। अब आगे बात करिए ना थोड़ा सा, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, अब यदि अभी मैंने 0 रखा था, अब यदि r बराबर मैं अगर 1 रखूं तब क्या होगा, a बराबर बी क्यू और प्लस का r होगा, तो a बराबर b का मान कितना, 9 क्यू का क्यू प्लस r का 1, तो a दोनों तरफ अब क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करिए जी, a का क्यूब करिए और 9q और प्लस 1 का क्यूब करिए, तो a क्यूब का a क्यूब रह जाएगा, इसको a प्लस b का होल क्यूब में तोड़ना है, तो फॉर्मूला होता है मेरा a क्यूब मतलब 9q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3a
ए कितना है 9 और इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ए क्यूब बराबर 9 क्यूब कितना हो जाएगा 729 और क्यूब का क्यूब अभी मैंने किया था, एक का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ 3 इंटू 9 का स्क्वायर करिए 9 9 नमंग 81 और क्यू स्क्वायर और इंटू 1 करिएगा तो उतना ही रह जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 9 27 और क्यू 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए एक का ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 3 गुना 1 तो 3 8 3 24 243 हो गया। क्यू स्क्वायर हो गया। अरे यही को गुना करके यहाँ लिखा, एक कहा नहीं लिखे सर, एक को लास्ट में लिखेंगे। प्लस 27 क्यू इंटू 1 करिएगा तो 27 क्यू ही होगा और प्लस 1 को लास्ट में लिख दीजिए। अब देखिए जी ए क्यूब बराबर यहाँ कॉमन निकालिए 9 तो यहाँ बच क्या जाएगा 81 क्यूब प्लस यहाँ पे निकालिएगा आपका हो जाएगा, आपका जब कॉमन निकालिएगा 243 को कॉमन निकालना है तो भागा लगाओ जी 9 तिया 27 नहीं लगेगा 9 दूनी 18 एक 14 में 8 गया तो बचा 6 आपका 3 9 7 63 27 निकल जाएगा यहाँ पे 27 और क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 तिया 27 और क्यू और प्लस 1 का 1 रख दीजिए और इसलिए यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। इसलिए ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m और प्लस का ये वाला 1 और लिख दीजिए जहां आप जहां क्या लिखिए 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। क्या लिखा, क्या किया तुमने, इसको माना तो लिख दो उसको मैंने माना। समझ गया। तो हमको मांगा क्या है, हमको मांगा है 9m या फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो 9m और 9m प्लस 1 आ गया है मेरा, हाँ सर आ गया है। तो अब हमको 9m प्लस क्या लेना है 8। तो ये 2 तो निकल गया, 9m यहाँ निकल गया है और 9m प्लस 1 यहाँ निकल गया है। अब हमको एक निकालना 9m प्लस 8। चलिए अब हम यहाँ r बराबर 2 रखते हैं। अब लिखते हैं यदि r बराबर 2 रखने पर तो क्या आप जानते हो a बराबर बी क्यू और प्लस का r होता है। a का a रहने दीजिए, b का मान 9 क्यू का क्यू प्लस r का मान कितना रखना है 2। अब दोनों तरफ क्या करने बोला है घन, तो दोनों तरफ घन करिए। दोनों तरफ घन करने पर सर दोनों तरफ घन क्यों कर रहे हैं, पल्ला बराबर रहे इसलिए कर रहे हैं। चलिए देखिए a का क्यूब कर दीजिए और यहाँ 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब कर दीजिए। a क्यूब का a क्यूब हो जाएगा और a प्लस b का होल क्यूब में तोड़िए। a क्यूब मतलब 9 क्यू का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू b, हाँ प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a का मान 9 क्यू इंटू b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब देखिए आगे, अब मैं इसका तोड़ता हूं सबको। 9 क्यूब का होल क्यूब होगा क्या 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 का क्यूब का मतलब 2 पर जितना पावर है 2 को उतना बार लिखिए गुना में। तो 2 पर पावर 3 है तो 3 बार लिख दीजिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया 2 का क्यूब। समझा ना बबुआ, हाँ सर समझ गए। चलिए 9 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर 9 नमंग 81 और क्यू स्क्वायर और इंटू कितना है 2 तो 2 लिख दीजिए प्लस 9 तिया 27 क्यू का क्यू इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 8 को रहने दीजिए, इसको लास्ट में लिखना है या फिर अभी लिख दीजिए प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 1 तो 3 और 8 किया 24 243 और गुना कितना हो जाएगा 2 करना है तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4 486
86 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस इधर गुना करिए 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा और क्यों का क्यों हो जाएगा 8 को लास्ट में ले चलिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमको लास्ट में 8 लाना है। 729 क्यों क्यूब प्लस 486 क्यों स्क्वायर प्लस 108 क्यों और प्लस का 8। अब हम लोग को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालोगे 9, यहाँ बचेगा क्या 81 क्यों क्यूब प्लस यहाँ पे कॉमन निकालोगे बचेगा 54 क्यों स्क्वायर प्लस यहाँ पे निकालोगे 12 नमंग 108 और क्यों का क्यों और लास्ट में 8 का 8 आपने लिख दिया। अच्छा सर जी आप यहाँ 54 कैसे निकाल दिए? 54 मुझे याद था, आप भागा देकर देखिए 54 को 9 से गुना करिए 486 आएगा। 54 को 9 से गुना करिए 486 आएगा। 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 9 5 45 और 3 48 486 आया कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। चलिए सर जी आप काम लगता तमामे है। हाँ काम तमाम है। ए क्यूब बराबर 9 इतना के जगह में m मान लीजिए और प्लस 8 का 8 और यहाँ पे लिख दीजिए जहां और यहाँ पे लिख दीजिए जहां जहां 81 क्यों क्यूब प्लस 54 क्यों स्क्वायर और प्लस 12 क्यों बराबर क्या m। क्या किया आपने? इसको माना। तो आपका देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है? देख लीजिए 9m आया है 9m प्लस 1 आया है और 9m प्लस 8 भी आया है। तो मलाई मक्खन मार के आंसर लिखो। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए अब आपको लेना है क्या? स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए मैं हट रहा हूँ और आपको स्क्रीनशॉट लेने दे रहा हूँ। चलो ले जी स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले आप इनका ले लीजिए, फिर इनका ले लीजिए, फिर इनका ले लीजिए, फिर इनका ले लीजिए आप, फिर इनका ले लीजिए आप, फिर इनका ले लीजिए, फिर इनका ले लीजिए आप। तो आपका यहां से प्रश्नावली 1.1 का 5 जो सवाल है वो आपका ये समाप्त होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में जो मैं आऊंगा फिर मैं आपका एग्जाम्पल 5 लेकर आऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल 4 तक मैंने आपको पढ़ाया है। फिर एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, फिर मैं 1.2 में चलूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पसंद ना आए तो फिर डिसलाइक भी कर दें, वो भी मुझे स्वीकार है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करें। बाय बाय।